स्टीव जब घर आया तो वो देखता है कि मेलिसा की लाश जमीन पर रखी हुई है, लेकिन इस बार ये मंजर कुछ अजीब था। गिबली ने मेलिसा को खाया नहीं था, उसने मेलिसा के पेट में चाकू मारकर उसकी जान ली थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि यह हत्या किसी इंसान ने की है। स्टीव गुस्से से गिबली की तरफ देख रहा था और गिबली स्टीव को देख रहा था। स्टीव दर्द से चीखना चाहता था, लेकिन इस बार स्टीव के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। गिबली ने स्टीव से न सिर्फ उसके दोस्त छीने बल्कि उसकी पूरी फैमिली भी खत्म कर दी थी। स्टीव गिबली के लिए लाया हुआ खाना उसके आगे फेंक देता है। तभी गिबली स्टीव से कहता है, ये औरत कौन थी? स्टीव उसे जवाब देता है, तुम इसकी जान पहले ही ले चुके हो, अब ये सवाल क्यों कर रहे हो? यह सुनकर गिबली कहता है कि मरते वक्त ये लड़की सिर्फ तुम्हारा नाम ले रही थी। यह सुनकर स्टीव एक गहरी सांस लेता है और घर से बाहर जाने लगता है। स्टीव गिबली से कहता है कि तुम खाना खाओ, मैं कुछ जरूरी काम से जा रहा हूँ। यह सुनकर गिबली अंदर चला जाता है। अब स्टीव घर से बाहर निकलकर पूरे घर में पेट्रोल छिड़कना शुरू कर देता है। स्टीव रो रहा था और सिर्फ एक ही बात कह रहा था कि तुमने मुझसे सब छीन लिया, अब तुम्हें भी जीने का कोई हक नहीं। तभी स्टीव को अपने पीछे से गिबली की आवाज आती है, क्या ये सारी तैयारियां मेरे लिए कर रहे हो? गिबली की आवाज सुनकर स्टीव गिबली से कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने तुम्हारी मदद की, तुम्हें 3 साल तक अपने पास रखा, तुम्हारे लिए खाना लाता रहा, फिर भी तुमने मेरे दोस्तों और मेरी मोहब्बत को मुझसे छीन लिया। गिबली अब कुछ देर स्टीव को देखता है और कहता है कि तुम अगर मुझे ना लाते अपने साथ तो तुम्हारी तरह का कोई और लालची इंसान मुझे ले जाता। तुमने 3 साल जो कुछ किया वो मेरे लिए नहीं बल्कि अपने लिए किया। इस वीडियो के फाइनल पार्ट के लिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में फाइनल पार्ट लिख दें।